चीन भूटान के रास्ते भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में इसका खुलासा हुआ, जिसमें पता चला है कि चीन ने डोकलाम से 9 किलोमीटर दूर भूटान के अमोचू घाटी में गांव बसा लिया है। भूटानी इलाके में मौजूद इस गांव का नाम चीन ने पंगडा रखा है। यूरोप और दुनिया के 7 देश इस समय भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया और इससे पहले आखिरी बार सबसे ज्यादा तापमान 39.1 डिग्री 2019 में दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, स्पेन और ग्रीस में गर्मी लगातार कहर बरपा रही है। कोलंबो के एक वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक रानिल को राष्ट्रपति चुने जाने के बाद श्रीलंका में प्रदर्शनों की नई लहर शुरू हो सकती है। दरअसल विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा के राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने के बाद 3 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हिनली एंड पार्टनर्स ने 2022 के लिए हिनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया। 199 देशों में एक बार फिर जापान का पासपोर्ट टॉपर है। इन देशों के नागरिक वीजा के बिना ही 193 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। रैंकिंग में भारत की 4 पायदान फिसलकर 87वें स्थान पर जा पहुंचा है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारतीय दूतावास के अफसर पर हमला हुआ। वीजा सेंटर के डायरेक्टर विवेक वर्मा को निशाना बनाया गया, उन्हें हल्की चोट आई है। दूसरी तरफ कोलंबो स्थित इंडियन हाई कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि वो श्रीलंकाई लोगों और प्रशासन की मदद कर रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत श्रीलंकाई नेताओं पर दबाव डाल रहा है। इंसान खुश हो, तनाव में हो, हर परिस्थिति में खुद से बात करता है। अपने आप से बात करने का तरीका महत्वपूर्ण है। आप जिस तरीके से खुद से बात करते हैं उसे बेहतर कर अपनी मानसिक सेहत और व्यक्तित्व के विकास में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया। वारदात को होटल में अंजाम दिया गया। युवती अमेरिका की रहने वाली थी। डीजी खान के डिप्टी कमिश्नर अनवर बरियार ने कहा कि अमेरिका से आई लड़की पिछले 7 महीने से देश में रह रही थी। वो एक ब्लॉगर है। रूस यूक्रेन युद्ध को 5 माह हो चुके हैं, लेकिन बुधवार को भी रूसी सेना ने यूक्रेन के दोनबास क्षेत्र में बमबारी जारी रखी। उधर ईरान दौरे पर गए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तेहरान में करीब $40 अरब का सौदा किया है। इस दौरान उन्होंने ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई से भी मुलाकात की। मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक उच्च स्तरीय वार्षिक सत्र को सितंबर में संबोधित कर सकते हैं। यहां विश्व निकाय द्वारा जारी एक प्रारंभिक सूची में जानकारी दी गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए आम चर्चा 20 सितंबर से शुरू होनी है। प्रारंभिक सूची में जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और 24 सितंबर की दोपहर को उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित भी। WHO ने दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 14,000 मामलों की पुष्टि की है, तो वहीं मंकी पॉक्स से अफ्रीका में 5 लोगों की मौत हुई। इसकी जानकारी WHO के महासचिव टेड्रोस ने बुधवार को दी। WHO ने कहा कि हालांकि अभी सभी मौतें अफ्रीका में हुई हैं और ये वो क्षेत्र है जहां ऐतिहासिक रूप से मंकी पॉक्स का प्रकोप पाया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में बच्चों की बढ़ती संलिप्तता को लेकर चिंता जाहिर की है। विश्व निकाय में भारत की ओर से स्थायी मिशन के राजदूत आर रविंद्र ने आतंकी गतिविधियों में बच्चों के संलिप्त होने को खतरनाक बताया। बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर UNSC की चर्चा के दौरान कहा कि वैश्विक महामारी के कारण स्कूल बंद थे और इस समय का इस्तेमाल आतंकी गुटों ने बच्चों को निशाना बनाकर किया। लंदन के कुछ हिस्सों में जंगल की आग में कई घर नष्ट हो गए हैं। ज्यादातर देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। इससे पहले सबसे ज्यादा तापमान 2019 में 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि पारा अभी भी इसके ऊपर जा सकता है। ब्रिटेन में गर्मी से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वहां का ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बिगड़ गई है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में सड़कों पर डामर पिघलने लगा है। लुटन एयरपोर्ट का रनवे भी पिघल गया, तो वहीं रेलवे ट्रैक भी बढ़ते तापमान को सह नहीं पा रहा है और फैल रहे हैं। ब्रिटेन में लोगों को ट्रेन से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। इंडोनेशिया में नए लाइसेंसिंग नियमों के लिए गूगल, फेसबुक और ट्विटर ने अब तक देश के संचार और सूचना विज्ञान मंत्रालय में पंजीकरण नहीं कराया है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इसकी समय सीमा भी खत्म हो चुकी है और ऐसे में उनकी सेवाएं देश में अस्थायी रूप से बाधित की जा सकती हैं।
ISIL खोरासन ने उत्तरी और पूर्वी अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है और अगर आतंकवादी समूह पूर्वी हिस्से में खोए हुए क्षेत्र को फिर से हासिल कर लेता है तो तालिबान के लिए मुश्किल बढ़ सकती है और ऐसा होने पर ISIL के एक वैश्विक खतरे की क्षमता विकसित करने में कामयाब हो जाएगा। चीन अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने और अपनी ताकत दिखाने के लिए भारत से लगती LAC के साथ एक नया राजमार्ग बनाने की योजना बना रहा है। तिब्बत में लुनजे काउंटी से शिनजियांग क्षेत्र के कशगर में माछा तक फैले राजमार्ग नए राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रस्तावित 345 निर्माण योजनाओं में से। इजरायल के एक मीडिया चैनल की रिपोर्टिंग को लेकर दुनिया भर के मुसलमानों में उबाल है। दरअसल मुस्लिमों के सबसे पवित्र स्थल माने जाने वाले सऊदी अरब के मक्का शहर में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। तो वहीं इजरायल के एक चैनल ने सोमवार को मक्का की एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें चैनल के वर्ल्ड न्यूज एडिटर गिल तमारी मक्का शहर में घूमते और रिपोर्टिंग करते दिखाई दिए। ब्रिटेन के एक शख्स ने 195 मिलियन पाउंड का रिकॉर्ड जैकपॉट जीता है जिससे अब तक के सबसे बड़े राष्ट्रीय लॉटरी विजेता बन गए हैं। टिकट धारक ने मई में ब्रिटिश युगल जो और जेस थ्वाइट द्वारा जीते गए 184 मिलियन पाउंड के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रविवार को आए उपचुनाव नतीजों से पहले ही डोल रही देश की अर्थव्यवस्था पर ताज़ा चोट की है। नए पैदा हुए अनिश्चय के कारण सोमवार से पाकिस्तानी रुपए की कीमत में गिरावट का नया दौर आ गया है। शेयर बाजार में भी गिरावट का रुख देखने को मिला है। सऊदी अरब की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद के एक पूर्व इमाम की शान शौकत उन्हें भारी पड़ सकती है। इमाम शेख अदेल अल कलबानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो नए जमाने की पैंट और टी-शर्ट पहने और लाखों रुपए कीमत की हार्ले डेविडसन बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। इस पर बवाल मचा हुआ है। भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर बुधवार को आग लगने की घटना की सूचना मिली। भारतीय नौसेना ने बयान में कहा कि कर्नाटक तट पर आज विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य के संचालन के दौरान आग लग गई लेकिन जहाज पर मौजूद अग्निशम यंत्रों का उपयोग करके चालक दल द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। कर्नाटक से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि राज्य में बिंदूर के पास एक टोल गेट पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस दुर्घटना का शिकार हुई। दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पास खड़े 4 लोग जख्मी हो गए। एम्बुलेंस एक मरीज को होन्नावरा ले जा रही थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केरल के कोल्लम में 17 जुलाई को नीट के लिए चेकिंग के दौरान लड़कियों से इनवियर उतारने को कहा गया। इस मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए प्रोफेसर प्रीजी कुरियर और डॉक्टर शमनाथ दोनों ने ही अधिकारियों को ऐसी चेकिंग करने का आदेश दिया था। पंजाब के CM भगवंत मान को देर शाम दिल्ली के अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सूचना है कि देर शाम उनके पेट में दर्द उठा जिसके बाद चेकअप के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल CM टीम की तरफ से इसे रूटीन चेकअप कहा जा रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तुर्की के हवाई हमले में इराक में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 23 घायल हो गए। हमला बुधवार को इराक के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र के कुर्दिस्तान के दोहोक प्रांत के एक रिसोर्ट में हुआ। हादसे में मरने वाले और घायल टूरिस्ट बताए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन यानी कि FSDA की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें खुलासा हुआ है कि लखनऊ के ब्लड बैंक में जो खून स्टोर किया गया वो ह्यूमन बॉडी के लिए फिट नहीं है। FSDA के सहायक आयुक्त ब्रजेश कुमार ने कहा कि 29 जून, 30 जून और 2 जुलाई को FSDA और STF की टीम ने ब्लड बैंकों में छापेमारी की थी। भारत में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। त्रिपुरा के CM माणिक साहा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। त्रिपुरा CM ने कहा है कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं अभी बिल्कुल फिट हूँ और कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। लोगों से अनुरोध है जो मेरे संपर्क में आए हैं वो जरूरी सावधानी जरूर करें। पंजाब में कोरोना से हालात बिगड़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 4 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया जिसमें 2 मरीजों की लुधियाना और एक गुरदासपुर साथ ही होशियारपुर में मौत हुई। चिंताजनक बात यह कि 60 मरीज लाइफ सेविंग सपोर्ट पर है जिसमें 53 को ऑक्सीजन और 7 को ICU में रखा गया।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के मोहल्ला क्लिनिक 15 अगस्त से शुरू होंगे। शुरुआत में 75 मोहल्ला क्लिनिक खोले जा रहे हैं, जिसका नाम पार्टी से जोड़ते हुए आम आदमी क्लिनिक रखा गया है। इसकी पहली तस्वीर भी सामने आई। पंजाब की आप सरकार का दावा है कि इनमें लोगों को घर के नजदीक बेहतर इलाज की सुविधाएं मिलेंगी। बंदी सिखों की रिहाई के लिए बादल ने मोर्चा खोल दिया है। अकाली दल के प्रधान सांसद सुखबीर बादल और उनकी सांसद पत्नी हरसिमरत कौर बादल ने संसद के बाहर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगे यह मुद्दा उठाया। इसके साथ ही अकाली दल ने दिल्ली में जंतर मंतर पर रोष प्रदर्शन किया है। अकाली नेताओं का कहना है कि कई बंदी सिख अपनी उम्र कैद की सजा पूरी कर चुके हैं। पंजाब में अकाली दल की सियासी हलचल काफी कमजोर हो चुकी है। लगातार वो 2 बार विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हार चुके हैं। एनडीए से भी वो गठजोड़ तोड़ चुके हैं। ऐसे में पंजाब में उनकी सियासी पकड़ काफी ढीली हो चुकी है। सिख बंदी प्रोफेसर देविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई का मामला फिर गर्मा गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी घिरती नजर आ रही है। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया है, जिसमें कहा है कि हम मई में ही प्रोफेसर भुल्लर की रिहाई पर ऐतराज न होने का पत्र भेज चुके हैं और अब ये मामला दिल्ली सरकार के एसआरबी के पास पेंडिंग है। देश के ज्यादातर इलाकों में मानसून के दौरान जमकर बारिश हो रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी से भारी बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में 21 में से 23 जुलाई तक तेज बारिश होगी। ओडिशा, बिहार और बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 3 दिनों तक दिल्ली, एनसीआर में बारिश आएगी। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी पर हमला कर दिया। दरअसल व्यापारी उपेंद्र कुमार के घर बाइक चोरी का प्रयास कर रहे थे और बदमाशों को व्यापारी ने टोका, तभी दोनों बदमाशों ने हमला कर दिया। 25,000 रुपये लूट कर भाग गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल व्यापारी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बंडा के दलपतपुर के समीप चक्कर से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को 108 की मदद से बंडा अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और विधायक तरवर सिंह लोधी भी। फिलहाल पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 2 दिन का अभियान चलाया, जिसमें 9 मुकदमों में वांछित 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 दुष्कर्म के आरोपी और 1 नाबालिग भी शामिल है। डिंडोरी में कई सालों से झोला छाप डॉक्टर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बरसात लगते ही लोगों को कई तरह की बीमारियां होने लगती है। इसका फायदा झोला छाप डॉक्टर धड़ल्ले से बेखौफ होकर उठाते हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं। इसमें लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। आदिवासी बहुल्य विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत घनसौर में इन दिनों अधिकारियों की मनमानी अपने चरम पर है। कर्मचारी और अधिकारी कार्यालय से नदारत रहते हैं। इसमें आम जनता लगातार परेशान हो रही है। वहीं सीईओ मनीष बागरेट का कहना है कि मामले में संज्ञान लिया गया। घटिया तहसील के बैंक ऑफ इंडिया शाखा पान बिहार ने 19 जुलाई को किसान दिवस मनाया। किसानों को केसीसी ऋण, वाहन लोन, गोल्ड लोन वितरण किए गए। मौके पर 2.50 करोड़ ऋण वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विपिन गुप्ता ने किसान दिवस की शुभकामनाएं दी है। गोंडा में पीड़ित सुरेश कुमार सोनी ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। मामला थाना परसपुर के ग्राम भौरीगंज का है, जहां पीड़ित सुरेश कुमार और बिट्टू के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। थाना कर्नलगंज में बिट्टू के विरुद्ध पहले से धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणकर्ताओं, भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसके चलते विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माणों के खिलाफ भी एचआरडीए का शिकंजा कसता जा रहा है। एचआरडीए की टीम ने अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए सील किया है। जबेरा विजय सागर में जंगली भालू ग्राम के अंदर पहुंच गया। जैसे ही ग्रामीणों को भालू के होने की जानकारी मिली, वो भीड़ के रूप में भालू के पीछे पड़ गए। इससे भालू डरकर पेड़ पर जाकर बैठ गया। इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की जानकारी रेंजर को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू को वहां से हटाया गया। कानपुर देहात में भूमाफियाओं से ग्रामीण परेशान हैं।
दरअसल प्रशासन ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को ऊंचे स्थान पर जमीन का पट्टा दिया, लेकिन गांव के भूमाफिया ने जमीन पर भी कब्जा कर लिया है। इससे सैकड़ों किसान परेशान हैं। अब किसानों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। कसडोल की ग्राम पंचायत सेमरिया के सैकड़ों ग्रामीण सरपंच और सचिव के खिलाफ शिकायत करने जनपद पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा है कि गांव में कांजी हाउस बना है, पशुओं को रखा जाता है, लेकिन सरपंच और सचिव ने कांजी हाउस में ताला लगा दिया है। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने कोरबा पेंड्रा जिले के पसान में बने नवनिर्मित स्वामी आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण किया। स्कूल के निरीक्षण के बाद कलेक्टर पासन स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली और मरीजों से उनका हालचाल जाना है। कौशाम्बी में पुलिस ने 5 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा है। तो वहीं पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शहजादपुर गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। पकड़े जुआरियों के पास से नगद रुपए बरामद हुए हैं। महाराजगंज में कई दिनों से बारिश न होने से किसानों के साथ आम लोग भी परेशान हैं। किसानों की चिंता दूर करने के लिए प्रशासन ने जिले में बहने वाली नहरों को चलवाया ताकि किसानों की परेशानियां दूर हो सके, लेकिन किसानों की चिंता दूर होने की बजाय गहराते जा रही है। अब जिले में बारिश होने से किसान खुश हुए हैं। मिर्जापुर विंध्याचल विकास प्राधिकरण महायोजना 2021 में 31 में आपत्तियों के निस्तारण की सुनवाई की जा रही है। नगर को नए तरीके से बसाने के लिए महायोजना बनाई गई। महायोजना को लेकर मांगी गई आपत्ति पर करीब 3500 लोगों ने आपत्ति दाखिल की। इस पर 28 जुलाई तक सुनवाई की जाएगी, जिस पर 5 सदस्यों की टीम अपना निर्णय सुनाएगी। श्रावण मास में शिव भक्तों की आस्था का अपमान उस समय हुआ जब नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही कारण बूढ़ेनाथ मंदिर में शिव जी का विग्रह मलमूत्र के गंदे पानी से भर गया। इससे महंत से लेकर शिव भक्त काफी आक्रोशित हो गए। महंत का आरोप है कि जानबूझकर योगी जी को बदनाम करने की साजिश नगर पालिका प्रशासन ने की है। और खबर है सिद्धार्थनगर से, जहां मामूली कहासुनी में 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। 2 भाइयों के विवाद में बीच बचाव का न्याय। तीसरे भाई पर चाकू से वार कर दिया गया, जिससे वो घायल हुआ। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल का इलाज कराकर छोड़ दिया।